गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। अभी आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम कर चुके हैं। इसमें हमने सीखा था MS वर्ड में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के बाद वी हैव टू अप्लाई मैनी फंक्शंस, मैनी ऑपरेशन ऑन द टेबल, लाइक डिलीट करना, किसी भी टेबल को ही डिलीट कर देना, या फिर रो या कॉलम को डिलीट करना, इंसर्ट करना, टेबल की फॉर्मेटिंग करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हमें टेबल को देना है तो वो कलर्स हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हमें कॉलम की विड्थ को चेंज करना है, अगर हमें टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है, वो सब हमने सीखा था इन दिस चैप्टर। हाउ टू स्प्लिट अ सेल, हाउ टू मर्ज 2 सेल्स और 3 सेल्स इन 1 सेल। ठीक है, कैलकुलेशंस करना, इंसर्टिंग पिक्चर इन अ टेबल, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। वी हैव टू जस्ट रिवाइज द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएट अ टेबल। टू क्रिएट अ टेबल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट टैब पर जाना पड़ेगा। अगर आप टॉप पर देखोगे वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपको मिलेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यू विल फाइंड टेबल बटन। क्लिक करो टेबल बटन पर एंड यू कैन सेलेक्ट रोज एंड कॉलम फ्रॉम दिस ग्रिड। ठीक है, आपको जितने नंबर ऑफ रोज और जितने कॉलम चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज़ you can see this picture only. Next, at the bottom there is an option insert table. अगर आप insert table पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा जिस पर आप you can mention column, how many columns you want and how many rows you want. यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जस्ट ड्रैग मेथड से, और यहाँ पर you have to type how many rows and column you want. ठीक है, इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑन MS वर्ड। उसके बाद एंटरिंग डेटा, अगर आप टेबल बना चुके हो तो अब आपको डेटा एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने के लिए सपोज दिस टाइप ऑफ टेबल यू वांट टू क्रिएट, यू वांट टू मेंशन नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के। तो इन दिस वे यू कैन एंटर द डेटा। अब अगर हमें एडजेसेंट कॉलम पर मूव करना है या एडजेसेंट रो पर मूव करना है तो वी हैव टू यूज़ टैब की। कौन सी की में यूज़ करना पड़ता है, वी हैव टू यूज़ टैब की, और वी कैन यूज़ राइट एरो की ऑल्सो। ठीक है, अगर हमें प्रीवियस सेल पे जाना है, अगर हमें किसी सपोज वी आर हियर और इंग्लिश एंड हमें नेम पर जाना है वापस, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस टैब की या फिर लेफ्ट एरो की। जस्ट कीप इन माइंड, अगर नेक्स्ट पे जाना है तो वी हैव टू यूज़ टैब की ओनली और राइट एरो की। अगर हमें प्रीवियस पे जाना है तो हमें शिफ्ट प्लस टैब की और लेफ्ट एरो की। दिस इज़ द टेबल। और सेल, अगर आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, सेल, रो, कॉलम या एंटायर टेबल, तो दिस टाइप ऑफ क्लिक यूजिंग माउस, आपको ये वाले क्लिक करना पड़ेगा माउस से एंड यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, सेल को सेलेक्ट करेंगे तो हमें सेल ऐसी दिखेगी। किसी प्रॉपर रो को, पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे तो दिस टाइप ऑफ रो यू विल सी। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, सी एंटायर टेबल, पूरी टेबल को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मॉडिफाइंग अ टेबल। मॉडिफाइंग मीन्स हमें टेबल का साइज़ चेंज करना है या फिर कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइंग अ टेबल। अब मॉडिफाइंग कैसे करते हैं, टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द पेपर या जो भी स्क्रीन है उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। तो सेम लेआउट ऑप्शन पे जाओगे आप। अभी इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर गए थे, बट अब जाएंगे हम लेआउट टैब पर। लेआउट टैब पर यहाँ पर मिलेगा आपको ऑटो फिट। ऑटो फिट में 3 ऑप्शंस आर देयर। See these 3 options: auto fit content, auto fit window, fixed column width. अगर आप auto fit contents को क्लिक करोगे तो आपके कंटेंट्स के हिसाब से, आपके कॉलम के अंदर या रो के अंदर जो भी आपने कंटेंट्स डाला है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो मतलब आपकी स्क्रीन के हिसाब से ये टेबल को एडजस्ट कर देगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ मतलब हमारी जो कॉलम की विड्थ है व्हाट वी हैव डिसाइडेड प्रीवियसली वही रहेगा और फिक्स्ड हो जाएगी, दैट वी विल नॉट बी एबल टू चेंज। ओके, इन दिस वे यू कैन चेंज और यू कैन मॉडिफाई योर टेबल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम और रोज इन अ टेबल। अगर आपको इंसर्ट करना है कुछ भी तो यू कैन सी this type of window: insert below, insert above, insert right.
आप इंसर्ट बटन पे जाओगे या फिर जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है, जस्ट क्लिक योर माउस देयर एंड यू विल फाउंड दिस टाइप ऑफ ऑप्शन कि आपको रोज एंड कॉलम कहाँ पर इंसर्ट करना है, कि आपको नीचे करना है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, वट एवर, ठीक है। ऑल दिस ऑप्शन यू विल गेट एंड यू कैन चूज़ एनी वन। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वहीं पर ही आप किसी भी कॉलम या रो को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट, लेआउट टैब में अंडर द टेबल टूल आपको मिलेगा डिलीट बटन, ठीक है। डिलीट बटन में रो कॉलम जो भी है वो टैब, डिलीट रो डिलीट कॉलम आप सेलेक्ट करोगे तो दैट पर्टिकुलर रो जो आपने सेलेक्ट किया है दैट विल गेट डिलीटेड। फॉर्मेटिंग ए टेबल, फॉर्मेटिंग ए टेबल कैसे करेंगे आप, फॉर्मेटिंग मीन्स डिज़ाइनिंग देना टेबल को, ओवरऑल अपीयरेंस, ठीक है। अगर हमें वो डिज़ाइन चेंज करना है, जस्ट गो टू डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पर जाओगे, दीज आर द मैनी ऑप्शंस, मैनी कलर्स यू कैन सी, ब्लू कलर, ऑरेंज, पर्पल कलर, येलो कलर, मैनी कलर्स आर देयर, मैनी फॉर्मेट्स आर देयर, यू कैन search out many formats and can apply many format to the table according to your choice. Changing column width, similar same thing what we have done previously, layout tab, auto fit contents, or you can use other option also, select the column whose width you want to change, layout tab पर जाओगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, प्रॉपर्टी में जाकर आप पर्टिकुलर रो और कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, आप रो की विड्थ एज वेल एज कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल, अगर आपको एक सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपको एक सेल को 2 सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कहाँ पर जाओगे, लेआउट टैब, अगेन लेआउट टैब, लेआउट टैब में यू विल फाइंड स्प्लिट सेल्स, ठीक है। स्प्लिट सेल्स करने के बाद ही आपसे पूछेगा कि आपको हाउ मेनी सेल्स में उसको डिवाइड करना है, 2 सेल्स में, 3 सेल्स में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप जो भी नंबर दोगे उसके हिसाब से वो स्प्लिट कर देगा सेल्स को। उसके बाद मर्जिंग सेल्स, मर्जिंग का मतलब हम 2 सेल्स को कंबाइन करेंगे, 2 सेल्स को या 3 सेल्स को, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो हम 3 सेल्स, कितनी भी सेल्स को हम कंबाइन करके 1 सेल बना सकते हैं। सेम थिंग लेआउट टैब में जाओगे, लेआउट टैब में कौन सा बटन यूज़ करोगे, मर्ज सेल्स। उसके बाद अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, many type of border and shade you can apply. Converting text to a table, अगर आपके पास आपने खाली टेक्स्ट लिखा है लाइक दिस, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, है ना, आपको इस टेक्स्ट को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है इन दिस वे। सी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट में जाके टेबल बटन, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आप ऐसा करोगे तो आपसे वही सेम थिंग आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज, आपको इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है इन हाउ मेनी कॉलम्स इन हाउ मेनी रोज, तो आप वो मेंशन करोगे, उसके बाद क्लिक ओके करोगे तो आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग पिक्चर इन अ टेबल, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जिस भी सेल में हमें इस इन दिस वे, देखो हमें कैसे पिक्चर्स, जैसे कि टेबल है, अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे कि हमने दिया प्रिंटर तो वी वांट टू इंसर्ट पिक्चर, कीबोर्ड, कीबोर्ड की पिक्चर, माउस की पिक्चर, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, हम उस सेल पर जाएंगे, उस सेल पर माउस को क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमें दिखेगा इंसर्ट, वी विल गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर जैसे हम करेंगे तो हमें ब्राउज करना पड़ेगा वेयर द पिक्चर इज़, तो जस्ट सेलेक्ट द पिक्चर, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, पिक्चर विल गेट इंसर्टेड जहाँ पर आपको इंसर्ट करना था। कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सपोज़ हमारे पास बहुत सारे मार्क्स है, कोई भी डेटा है, हमें सब निकालना है, आप लाइक वी कैन सी हियर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वांटिटी है प्रिंटर 12, कीबोर्ड 50, दीज आर द क्वांटिटी, एट द एंड वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी, तो वो हम सब कैसे करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला बटन। वो फॉर्मूला बटन हमें कहाँ मिलता है, लेआउट टैब में, कहाँ पर मिलेगा, लेआउट टैब में फॉर्मूला बटन, सम फॉर्मूला विल बी देयर ऑटोमेटिकली, तो आप सिंपल आपको ओके क्लिक करना है,
तो जहाँ पर आपका माउस पॉइंटर होगा वहाँ पर आपको टोटल सम मिल जाएगा. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल. अगर आपने कैलकुलेशन कर दी और आपको बाद में समझ में आ रहा है कि आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, आपको कोई क्वांटिटी चेंज करना है. क्वांटिटी चेंज करने के बाद आपको टोटल भी चेंज करना पड़ेगा. तो फॉर दैट पर्पस यू जस्ट नीड टू प्रेस F9 की. दिस इज़ फंक्शनल की. आपको कीबोर्ड में सबसे ऊपर मिलेंगी फंक्शनल की, तो आपको F9 की प्रेस करना होगा और आपकी जो कैलकुलेशन है वो टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. ठीक है. तो इन दिस वे चैप्टर 3 इज completed. Just revise the chapter thoroughly. Learn your back exercise. Fill in the blanks. All those things. MCQs, true, false. Next class I will be taking test of this chapter. So be prepared. Bye.